बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। मैंने गालबन 24 मई की शाम 4 बजे वीडियो नंबर 22 रिलीज की है। उसकी सुर्खी थी फसाद थम जाएगा, और डिटेल सुर्खियों में था कि फसाद थम जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। उसमें बिल आखिर का लफ्ज भी था। तमाम यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के और तमाम रेगुलर चैनल्स पाकिस्तान के, और वो जिन्हें दावा है कि हम खबर में बहुत आगे रहते हैं, बल्कि जिनके रोज दावे होते हैं। मैंने इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले कह दिया कि फसाद भी थम जाएगा और सब ठीक भी हो जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि खुशनूद साहब, आपको कैसे पता था? आपको वली अल्लाह है। मुझे वली अल्लाह होने का कोई दावा नहीं। मैं खबर की तलाश में रहता हूं। अभी इसकी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। मैंने इस वीडियो नंबर 22 में यह भी कहा था कि कहीं न कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई मान नहीं रहा था। बिल आखिर मरियम बीबी ने कहा कि हाँ, फलां का फोन पर फलां से राब्ता हुआ था। कुछ थोड़ा बहुत खटक साहब भी बोले, और फिर जब मामला फाइनल होने पर आए तो कमेटियां भी बन गई। यकीनन मुझे कुछ मालूम था, लेकिन एक बात पर मैं पक्का था, जिसकी वजह से मुझे मेरी इस क्वेश्चन गोई या खबर का यकीन था कि ये बिल्कुल ठीक होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रास्ता ना देती, मैं फिर कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रास्ते ना खोलती और इमरान खान को रास्ता ना मिलता, तो इमरान खान शायद इस्लामाबाद भी ना पहुंच पाते। और उसकी वजह यह है कि इस बार एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे नहीं थी। मैंने कुछ दिन पहले, इस वीडियो से भी पहले, एक वीडियो में पूछा था कि जनाब खान साहब, पिछली दफा तो आपको ब्लू एरिया में कुछ होटल बुक करा के दे दिए गए थे। जाहिर है, आपके अगर धरना होना था, अगर कुछ और होना था, तो जो खातीन वहां तशरीफ लाती, उन्होंने यकीनन बाथरूम्स भी जाना था और जंगल में नहीं जाना था। लिहाजा मैं पूछ रहा था, इस दफा इंतजाम क्या है? मुझे मालूम था इंतजाम नहीं है।
मुझे ये भी मालूम था कि वो जो पिछली दफा धरना था वो तो किसी की मदद से था। सारा दिन सोते थे, रात को आके फिर अपना काम दमादम मस्त कर लेते। और यकीन भी था कि रिजल्ट निकलेगा, कुछ यकीन दिलाया गया होगा। लिहाजा कुछ वजूहात की बिना पर मैंने ये दो टोक कह दिया कि फसाद थम भी जाएगा और मामला ठीक भी हो जाएगा। और मेरी कहे हुए एक एक फिक्रे की उसे सुन लें। जो लोग सहाफत नहीं देखते वो देख लें और सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, खुशबू साहब आप कहाँ प्रोग्राम करते हैं? भाई मैं सहाफत मेरा और मैं सहाफत करूं, लिहाजा सहाफत देखें, वीडियो नंबर 22 देखें और फिर फैसला करें। वो जो दावे करने वाले हैं, मेरा तो कोई दावा नहीं, मैं तो बहुत हकीर आदमी हूं और हर वक्त रब्बे करीम की रहमत का तलबगार। मुझे 100% यकीन था, मैं एक एक लम्हा जागता रहा। जब आग लग गई तब भी मैं जाग रहा था। मुझे मालूम था ये आग भी किसी वजह से ये लगा रहे हैं। दरअसल बात मानी ही नहीं जा रही और फिर ऐसे लगा कि वो जी हम पहुंच रहे हैं जी, क्या पहुंचे नहीं। आपने चंद कदम पहले ही खत्म कर दिया धरना, डिस्पर्स हो गए। हफ्ता जाते फिर। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी और आपको इस्लामाबाद तक खुला रास्ता दे। और आपने जितने लोगों का दावा किया था उससे 20 गुना कम, यानी अगर आपने 20 लाख कहा था तो 1 लाख भी नहीं था, और 1 लाख कहा था तो वो शायद 10,000 था। ये गुफ्तगू होती रहती है। पॉलिटिकल लोग मुज़ाकरात जरूर करते हैं और उसी को मंजिल मिलती है जो सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी और मुज़ाकरात करते। बहरहाल मुझे तो इतना ही कहना था कि जो तलाश कर रहे हैं कि खुशरूद अली खान कहाँ प्रोग्राम करते हो, असल में ये जो वीडियो है मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। अखबार नवीस हूं मैं, चीफ एडिटर होके भी अपने आप को आज भी रिपोर्टर समझता हूं। किसी अखबार में, किसी चैनल में, किसी भी ऐसी जगह रिपोर्टर सबसे बड़ा होता है। चीफ एडिटर होकर तो मेरी कई मजबूरियां, जिस दिन मेरी कई जरूरतें पूरी ना हुई, बल्कि असल फिक्रा यह है कि मेरी कई जरूरतें पूरी हो गई, तो उस दिन मैं जरा और तरह बोलूंगा। और फिर बात होगी
तजिया भी खबर होती है और खबर भी तजिया होती है। अखबार नवीस हर हाल में जो खबर का खालिक, जिसे रब ने अनायत की हो जिस पर कि वो मामले की तह तक पहुंच सकता, सारे बेड़े पार में। खुदा हाफिज।